हाजीपुर में चिराग पासवान के समर्थन में आए थे मोदी। बोले ये स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे नहीं, हमारे बेटे हैं। वहीं चिराग पासवान ने बोला कि हमें बस 3 लोगों ने सहारा दिया, हम इनके शुक्रगुजार हैं और आखिरी दम तक रहेंगे। हाजीपुर की जनता से प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि मैं वोट मांगने नहीं आया, बस ये कहने आया हूं कि रामविलास पासवान के रिकॉर्ड को तोड़ दीजिएगा। लोकसभा की सबसे हॉट सीट हाजीपुर बनी है क्योंकि केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान के वारिस के जंग में चिराग पासवान लगभग जीत चुके हैं। अगर देखा जाए तो चिराग पासवान जिस तरह हनुमान बनने का दावा करते हैं, उसी अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये बता दिया कि वो चिराग पासवान के राम हैं। उन्होंने बताया कि चिराग पासवान ने अपनी छवि एक बेहतर सांसद के रूप में बनाई है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने साफ शब्दों में बोला कि आपका हाजीपुर में दिया गया एक एक वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खाते में जाएगा और मेरे हाथों को मजबूत करने के लिए हाजीपुर से चिराग पासवान को जिता के भेज दीजिए। चिराग को वोट देंगे ना, तो वो वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के हाजीपुर में चुनावी रैली के दौरान अपने हनुमान चिराग पासवान की तारीफ में कसीदे पढ़ने लगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चिराग पासवान जब 2014 में पहली बार सांसद बन के आए थे, तब उन्हें वे रामविलास पासवान के बेटे के तौर पर ही जानते थे, मगर चिराग पासवान में रामविलास पासवान के बेटे होने का बिल्कुल भी गरूर नहीं था। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें सफल सांसद बताया और कहा कि उनमें सीखने और जानने की हमेशा ललक रहती है। प्रधानमंत्री ने लोगों से ये भी अपील की कि वो चिराग पासवान को रामविलास पासवान से ज़्यादा वोट देकर जिता दें। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि वह चिराग पासवान को जिताने के लिए हाजीपुर नहीं आए हैं, बल्कि रामविलास पासवान का कर्ज चुकाने आए हैं। वे बोले कि रामविलास उनके अच्छे साथी रहे और चिराग पासवान की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनमें रामविलास पासवान के बेटे होने का गरूर का नामो निशान नहीं था। इसके लिए उन्होंने चिराग पासवान की मां रीना पासवान का भी आभार जताया और कहा कि उन्होंने बेटे को अच्छे संस्कार दिए। मैं आपको बता दूं कि चिराग पासवान खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हैं। रामविलास पासवान के निधन के बाद जब लोजपा में टूट हुई और चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने पार्टी के सभी सांसदों को अपने खेमे में कर लिया, तब चिराग पासवान एनडीए से अलग हो गए थे। उन्होंने बीजेपी से कभी अपने संबंध खराब नहीं किए। अब 2024 के चुनाव में पहले वो फिर से एनडीए में शामिल हो गए और चाचा पशुपति पारस को साइड लाइन कर बिहार की 5 सीटों पर लोजपा रामविलास के प्रत्याशियों को चुनाव लड़ा रहा है। खैर, प्रधानमंत्री मोदी ने चिराग पासवान को जिस तरह एक बेहतर सांसद बनाया, उसमें आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।